सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को लखा आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। एक सवाल है और सवाल ये है, शक्तिपात कैसे होता है और क्या गुरु हर किसी पर शक्तिपात कर सकता है या फिर शक्तिपात के लिए कोई योग्यता चाहिए या शक्तिपात के द्वारा उसे पूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है या सब शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा ट्रांसफ़र की जा सकती है या शक्तिपात का क्या महत्व है। तो देखो, शक्तिपात क्या है? अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी योग्यता, अपनी ताकत को किसी दूसरे में डाल देना शक्तिपात है। शक्ति दो शब्द हैं, शक्ति और पात। पात का अर्थ है गिरा देना, डाल देना, फेंक देना, ये सब है उसका अर्थ निकलता है। तो शब्दों से पता लग जाता है शक्तिपात। अब रही बात ये कि तंत्र मंत्र यंत्र में शक्तिपात का बहुत महत्व है। गुरु शिष्य में भी शक्तिपात का बहुत महत्व है। गुरु शिष्य की परंपरा जो है भगवान आदिनाथ के द्वारा चलाई गई परंपरा है। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें शक्तिपात का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। और शक्तिपात होता कैसे है? अगर हम किसी भी सिद्ध से, योगी से, तपस्वी से, सन्यासी से, गुरु से जा कर के जुड़ते हैं और उनसे शक्तिपात करवाते हैं या कहते हैं जी शक्तिपात कर दो जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। शक्तिपात का तरीका ये भी नहीं है कि आंखों में आंखें मिलाएंगे तो ही शक्तिपात होगा, या वो बुलाएंगे तो ही शक्तिपात होगा, या करीब जाएंगे तो ही शक्तिपात होगा, हाथ लगाएंगे तो ही शक्तिपात होगा, पास में बैठेंगे तो ही शक्तिपात होगा। शक्तिपात दूर से भी हो सकता है, करीब से भी हो सकता है, देखने से भी हो सकता है, गुरु के मुख से कोई भी हुक्म हो उसके द्वारा भी हो सकता है, उनके बताए गए कार्य को करने से भी हो सकता है, मंत्रोच्चार से भी हो सकता है। और गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र को जो हम जप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, हमें जो प्राप्त होता है वो भी एक शक्तिपात ही है। अगर गुरु अपनी तरफ से उसे योग्य समझ करके अपनी ओर से उसे ऊर्जा नहीं देगा तो वो ऊर्जा पा ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो शक्तिपात जो है उसके विभिन्न तरीके हैं। दूसरी बात यह है, शक्तिपात हम कैसे करवाएं, अपने अंदर शक्तिपात कैसे हो, कैसे महसूस होगा? महसूस उसी को होगा जो उसके लायक है, योग्य है, जिसने अपने आप को इसके लायक बना लिया है। जैसे आप बिजली के एक तार से अगर आप किस चीज़ को, किसी दूसरे तार को जोड़ते हो जो विद्युत का सुचालक है, तो उसमें करंट आएगा। अगर विद्युत का कुचालक है, जैसे अबरक होता है, अगर हम अबरक, जो चिड़िया ऊपर खंबे पर लगी हुई होती है, एक जिसको आम भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में चिड़िया बोल देते हैं, तो वो जो अबरक, जो काला काला एक लट्टू नुमा या एक ऐसी धातु लगी होती है जिस पर तार बंधा रहता है और खंबे में करंट नहीं आता है, वो अबरक है। तो अगर खुद ही कोई अबरक है तो उसमें करंट कैसे आएगा? शक्तिपात के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। शक्तिपात के लिए अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है कि गुरु के जो ऊर्जा है उसे हम एक्सेप्ट कर सकें। ये सोचने की और विचारने की बात है। अपने आप को लायक कैसे बनाए? गुरु के सानिध्य में रहकर। गुरु का सानिध्य अगर नहीं मिलता है तो उनके वचन पर चल करके, उनके बताए रास्तों पर चल करके। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु से मुलाकात तो हुई और मुलाकात होने के बाद में हम उनसे मिल ही नहीं पाए, दोबारा हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, कोई कारण रहा। तो हमारे जो गुरु भाई हैं उनसे मिलना चाहिए, जो योग्य व्यक्ति हैं उनसे मिलना चाहिए और उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। जो योग्य हैं, जो किसी के दुखों को सुन करके और उनका मजाक उड़ाते हैं या फिर वो उनकी हंसी करते हैं या फिर वो उन्हें पागल समझते हैं, उनसे नहीं। जो योग्य व्यक्ति हैं, जो दूसरे की समस्याओं को समस्या समझ करके उनका निराकरण करते हैं और उसका हल करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से मिलो और मिल करके तुरंत ही अपनी समस्याओं का समाधान उनसे बता करके पा लो आप। वो भी तो ज़माना था जब गुरु एक बार बता करके 12-12 साल तक मिलते ही नहीं थे, जब भी तो कोई कारण था। लेकिन वो लोग बहुत बड़े सब्र करते थे और वो गुरु के बताए रास्ते पर लगे रहते थे, उसे छोड़कर जाते ही नहीं थे। तो शक्तिपात के बहुत सारे तरीके हैं। और शक्तिपात से क्या हो जाता है? शक्तिपात से हम
जो है अगर शक्तिपात करवाएंगे तो उससे हम ऊर्जावान हो जाएंगे और जिस रास्ते में हम सफ़र कर रहे हैं उसमें बहुत अतिशीघ्र कामयाब हो जाएंगे और वो कामयाबी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी और उससे हम बहुत कुछ महसूस कर पाएंगे। लेकिन शक्तिपात भी सिर्फ और सिर्फ योग्य व्यक्ति पर ही होगा, जो शिष्य योग्य है, जो उसके लायक है उसी पर। बाकी चाहे कोई कितना ही गुरु के सानिध्य में रहे, कैसे ही रहे, वो उसमें शक्तिपात नहीं हो सकता है। शक्तिपात के लिए भी योग्यता, अब शक्तिपात के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी एक विशेष बात है। शक्तिपात के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? शक्तिपात उसी आदमी में हो सकता है जिसमें ऊर्जा का संचार के लिए वो विद्युत की तरंगों को अवशोषित करके उन्हें एक्टिव करने के योग्य है। क्योंकि गुरु के द्वारा जो गुरु के अंदर जो एनर्जी शक्ति है वो भी उसी तरीके से, जैसे चुंबक के अंदर चुंबक का एक टुकड़ा पड़ा है, अगर हम उसके पास में जाएंगे तो क्या चुंबक हमें खींचेगा? क्या उसके पास में कोई पत्थर रखेंगे तो क्या वो पत्थर को खींचेगा? क्या मिट्टी को खींचेगा? नहीं, सिर्फ लोहे को। तो चुंबक के पास उसका प्रभाव देखने के लिए या उसके प्रभाव का असर हो जिस पर हो, तो उसके लिए लोहा चाहिए, तो लोहा बनना होगा। तो इसी प्रकार से योग गुरु उस जो है उससे शक्तिपात करवाने के लिए और उसका फायदा उठाने के लिए और उसको महसूस करने के लिए और उसके द्वारा अपने आप को सक्रिय करने के लिए योग्य बनना होगा। और योग्य बनने के लिए क्या है? मेहनत करनी है, उसके बताए गुरु के बताए रास्तों पर चलना है और गुरु के नियमों को मानना है। गुरु के नियमों को और बताए रास्तों पर अगर चलेंगे तो ऑटोमेटिक शक्तिपात हो जाएगा। दूर से दूर ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। करीब जाने की भी वो नहीं है कि वो टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, कहेंगे, बताएंगे तभी ऐसा कुछ होगा, हो जाता है, शक्तिपात हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी ऐसे हैं जिनमें ऐसा कहा गया है कि भाई ऐसा हो गया, हम उनसे मिले और मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ, लेकिन वो उन्हीं को महसूस हुआ जो महसूस करने के योग्य हैं, ऐसे महसूस नहीं होता है। आदेश आदेश।